देखिए, चुनावी माहौल के बीच आज हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी काशिफ रजा खान मौजूद है और हम इनसे सीधे सवाल करेंगे कि आखिर उन्होंने 2 नंबर वार्ड को ही क्यों चुना, क्योंकि बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहां से वो लड़ सकते थे, क्योंकि ये किसी पहचान की आज मोहताज नहीं है। काशिफ भाई, आप 2 नंबर वार्ड ही आपने क्यों चुना? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। जैसा कि मालूम है आपको कि जो रिज़र्वेशन हुआ, रिज़र्वेशन में कुछ वार्ड जनरल में आई और हमने गुलाब बाग वाला जो एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ सब कम्युनिटी के और सब धर्म के लोग रहते हैं। और हम लोग जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वो एक्चुअल वार्ड नंबर 2 में देखने को मिलेगा। और इसलिए हमने इसको चुना है कि हम ये बताएं कि आइडियल पॉलिटिक्स और आइडियल राजनीति किस तरीक़े से होगी। तो वो तभी होगी जब हम दोनों कम्युनिटी के साथ मिलके, एक तरफ काशिफ होगा तो दूसरे तरफ संदीप भाई मेरा होगा और भी लोग होंगे। तो इसलिए मैंने 2 नंबर को चुना कि हम दोनों तरफ के लोगों को साथ लेके एक अच्छा एक एग्जाम्पल और उदाहरण हम सेट करें। आप वार्ड में लगातार देखे जा रहे हैं कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं, तो आपने सबसे बड़ा मुद्दा इस वार्ड में अब तक क्या देखा? देखिए, हम जहाँ पे जिस वार्ड से लड़ रहे हैं, इस वार्ड में करीब बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। अगर आप मेरा एरिया देखेंगे तो पार्टी से स्टार्ट होता है, वहाँ चांदनी चौक है, फिर गुलाब बाग फेज़ 1 फेज़ 2 है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है, एकरा कॉलोनी है, बारी कॉलोनी है, सहारा सिटी है, तो NH कॉलोनी है। तो ये बहुत सारा, उसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ है। तो इस वार्ड में हर इलाके की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ है। सोसाइटी के अलग इश्यूज़ है, सहारा सिटी का अलग इश्यूज़ है, सुंदरवन का अलग इशू है। सुंदरवन का एक इशू है कि सुंदरवन में कोई ग्राउंड नहीं है। जो बिल्डर, जो आपको मालूम है कि ये नॉर्म्स है कोई भी सोसाइटी एक्ट के हिसाब से कि उसमें ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है। तो सुंदरवन में वो नहीं है। सहारा सिटी में पानी का इश्यूज़ है कि वहाँ होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग नंबर्स का इश्यूज़ है। तो ये सारा को हम लोग एक वर्कआउट किए हैं। उसके अलावा हम हर इलाके के लोगों से मिल रहे हैं, हर सोसाइटी के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उस प्रॉब्लम को हम जीतने के बाद जो मेरे इख्तियार में होगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वार्ड काउंसलर का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन हम एक संवैधानिक और पब्लिक के नुमाइंदा होंगे चुने हुए, और उसमें हम उसके हिसाब से हम जो हायर अथॉरिटी है, विधायक है, MP है, मेयर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब पे हम वो अपने वार्ड का रिप्रेजेंट करते हुए मैं वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। आपके वार्ड में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके पहचान में भी है और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो नहीं पहचानते, लेकिन प्रत्याशी काफ़ी है इस 2 नंबर वार्ड में। तो आप अपने प्रत्याशियों को किस जगह पे देखते हैं? देखिए, सब लड़ रहे हैं और जब मैदान में सब लड़ते हैं किसी भी फील्ड में, तो कोई जीतता और कोई हारता है, लेकिन सबको अपना अपना एफर्ट लगाना चाहिए। मैं भी अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूँ अपनी पहचान के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप भी अपना अपना एफर्ट लगाइए। जो बेस्ट होगा, जिसको पब्लिक बेस्ट समझेगी, उसको चुनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरीके से मैं अपना जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ, उसमें पब्लिक मुझे जिस तरीके से मोहब्बत दे रही है, जो मेरे वार्ड से नहीं है वो भी हमको मोहब्बत दे रहे हैं, जो मेरे वार्ड वाले हैं तो वो भी हमको मोहब्बत दे रहे हैं। आप चाहते तो आप बड़ा चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन आप एक वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ रहे हैं। आपका मेन मकसद क्या है इस वार्ड चुनाव को लड़ने का? देखिए, बड़ा और छोटा चुनाव, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। ये एक चुनाव है। हम उतरे हैं अपनी आजमाइश के लिए, लोगों के बीच हम जा रहे हैं, अपना मकसद बता रहे हैं, हम क्यों मैदान में आए हैं वो भी बता रहे हैं। मेरा एक ये भी है कि लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर्स भी हैं, बहुत सारे मेरे से जूनियर है, मेरे हम उम्र भी लोग हैं। तो एक अच्छी सोच लेके मैं उतरा हूँ, कंस्ट्रक्टिव और डेकोरेटिव सोच लेके उतरा हूँ कि किस तरीके से मैं अपने, जो मेरा वार्ड है ना, वो एक अभी अभी डेवलपिंग जोन में है, तो मैं उसको किस तरीके से मैं डेवलप करूँ, ये मेरे पास में ब्लूप्रिंट है। अगर इंशाल्लाह पब्लिक हमको 2 नंबर वार्ड की जिताती है और इंशाल्लाह जिताएगी, तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि मैं वार्ड काउंसलर के जैसा नहीं, उनके भाई और बेटा के जैसा काम करूँगा।
चलिए, पब्लिक के लिए आप एक मूलभूत सुविधाएं ऐसी क्या है जो आप देखे हैं, जो आपको लगा कि वाकई में इस चीज़ को करना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे वार्ड काउंसलर में बहुत सारा आप देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ है कि सड़कें हैं, नाली हैं, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ है, आरटीई एक्ट 2009 जो है, जिसमें हर बच्चों को, जो गरीब बच्चा जो है, जो जिसको कंपलसरी एजुकेशन देना है, बीपीएल कोटा से जो एडमिशन होना है हर प्राइवेट स्कूल में, वो मैं इंश्योर करूँगा कि मैं अपने वार्ड में उससे कोई भी एक बच्चा को जो बीपीएल का हकदार है उसको मैं उस स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा जो मेरे अथॉरिटी में आएगा, जो मेरे एरिया अथॉरिटी में आएगा। कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे? मैं पब्लिक से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को वार्ड नंबर 2 के लिए 5 नंबर सीरियल साइकिल के पंप पे वोट करें और मेरे साथ मिल के, अपने भाई के साथ मिल के बेहतर वार्ड नंबर 2 को बनाएं, जहां अच्छी सड़कें, अच्छा सौंदर्यीकरण होगा वार्ड का, अच्छी स्ट्रीट लाइट, ये सारी फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो होगी। थैंक यू।